गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको कक्षा पंचम विषय सामाजिक विषय गौरवशाली भारत पार्ट 2 यूरोपीय व्यापारियों का भारत में अतिक्रमण, यानी जो पहले यूरोप से आए थे व्यापारी और हमारे देश में अतिक्रमण यानी आना जाना लगा रहा। जब अपने देश से बहुत सी वस्तुएं ले जा कर के वह अपने देश में बेचने लगे तो उन्हें इससे बहुत फ़ायदा हुआ और हमारे देश में हजारों विदेशियों ने आक्रमण किए, लेकिन अपने देशवासियों ने उनसे संघर्ष किया, टक्कर ली और उन्हें यहाँ से भगाया। इसके बाद जब मुग़ल शासन काल था तब यहाँ पर पहले यहाँ पे व्यापारी बन के आए और यहाँ से वस्तुएं ले जाते थे और अपने देश में बेचते थे और भारत की यानी समृद्धि की कहानियाँ लोग सुनाते थे। तो इससे लोग यहाँ पे आने लगे और जब यहाँ से वो अपना खाद्यान्न, मेवे, जड़ी बूटियाँ आदि वस्तुओं को ले जा कर के उन्हें फ़ायदा होने लगा, तो सबसे पहले व्यापारियों का भारत में खाद्यान्न मेवे ले जा कर के बेचने लगे। इसके बाद जब पुर्तगाल के व्यापारी नाविक यानी समुद्री मार्ग से आया और उसने जा कर के अपने देश में यहाँ के बारे में बताया, तब यहाँ पे विदेशी आने लगे। सबसे पहले जब पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया तो उन्होंने आकर के अपनी बस्तियाँ गोवा प्रदेश में बनाई यानी पश्चिम भाग पर, और इससे फिर और भी आए वहाँ पर। इसके बाद वास्को डी गामा के बाद हॉलैंड के डच आए, डच व्यापारी यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सके और वह चले गए। इसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज बहुत चालाक थे। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व जब अंग्रेज आए और उस समय मुग़ल काल का जो शासक था वो था मोहम्मद यानी कि जहांगीर था। जहांगीर की जो पुत्री थी वह अस्वस्थ थी और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उसका इलाज किया और उन्होंने यहाँ पर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फिर उन्होंने मुग़ल जो शासक था जहांगीर ने बस्तियाँ बनाने का कह दिया तो उन्होंने अपनी कोठी बनानी प्रारंभ करी और जो गुजरात के सूरत नगर पर उन्होंने बस्तियाँ बनाई। और ये डच और अंग्रेज आपस में लड़ते थे, लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे। इसके बाद एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की अनुमति दे दी और जो उसकी राजधानी बनाई वो उन्होंने कोलकाता और जगह जगह पर केंद्र बनाए, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, वो कोलकाता वहाँ की राजधानी बना दी। इसके बाद उन्होंने सेना बनानी प्रारंभ की उसकी रक्षा के लिए, जो कंपनी थी उसकी रक्षा के लिए सेना बनाई। सेना बना करके धीरे धीरे उन्होंने नवाब और राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया और ये नवाब और राजा संगठित नहीं थे,
इस प्रकार से उन्होंने आपस में लड़ाया और हमारी आपसी फूट का लाभ उठाया। इसके बाद वे शस्त्र भी रखने लगे, अस्त्र शस्त्र, और उन्होंने लूटपाट करना शुरू कर दिया आपसी फूट डाल करके। इसके बाद फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी से पहले एक बात और बताता हूँ मैं कि अंग्रेज़ों ने 1805 यानी सन 1805 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट पर पूर्ण अधिकार कर लिया और शिवाजी के शासनकाल तक इनकी अंग्रेज़ों की दाल नहीं गल सकी। इसके बाद फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी ने वो भी व्यापार करने के लिए आया है यहाँ पे। जब सुना तो वो भी यहाँ पे आने लगे और उन्होंने भी अपनी बस्तियाँ पांडिचेरी में बनाई। पांडिचेरी अपनी बस्तियाँ पांडिचेरी में बनाई और ये भी ज़्यादा चालाक नहीं थे, अंग्रेज़ बहुत चालाक थे। ये भी आपस में लड़ते थे और ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सके। फ्रांसीसी आपस में लड़ते थे ये। इसके बाद जब अंग्रेज़ों ने पराधीनता यानी पूरा अधिकार कर लिया, तभी यहाँ के जनता को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम परतंत्र हो गए यानी हम गुलाम हो गए। तभी ये संगठित हुए। संगठित होने के बाद इन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया, लड़ाई प्रारंभ की और 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ। अब ये यानी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, मैं इसको अगले पाठ में पढ़ाऊँगा। अब मैंने आपको कहानी के रूप में पाठ बताया और आप इस पाठ को घर पे पढ़ेंगे और इसके बाद में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए का ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य की राजधानी में बनाई थी। तो मैंने बताया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई तो वहाँ उसकी कोलकाता जो राजधानी बनाई, कोलकाता बनाई थी। अब देखिए खा यूरोप के देशों में भारत की कहानियाँ लोग सुनाते थे। मैंने पाठ में बताया था कि यहाँ पे अपने देश भारत की कहानियाँ वहाँ बताते थे कि ये से धन धान्य है, धन धान्य से परिपूर्ण है। तो ये समृद्धि की कहानी, समृद्धि की कहानियाँ लोग सुनाते थे। अब भारत में सर्वप्रथम व्यापारी देश से आए थे। तो मैंने आपको जो पाठ बताया था आपको, तो पुर्तगाल से आए थे। सबसे पहले जो भारत में आए सर्वप्रथम पुर्तगाल से आए थे। पुर्तगाल देश से आए थे। अब है अंग्रेज व्यापारी अत्यंत थे यानी चालाक थे, तेज और चालाक। तेज और चालाक थे। हाँ, अंग्रेज़ों ने राजाओं की आपसी का लाभ उठाया। तो मैंने बताया था कि आपसी फूट यानी
राजाओं में और नवाबों में आपस में चलवा कर, आपस में लड़ाई करके हमारी आपसी फूट का लाभ उठाया अंग्रेज़ों ने। तो फूट, अंग्रेज़ों ने राजाओं की आपसी फूट का लाभ उठाया। मैंने आपको ये बताया है और आपको प्रश्न उत्तर और PDF के माध्यम से मैं आपको भेज दूंगा।